जी जो दिशा की बैठक के अध्यक्ष हैं और रायबरेली से सांसद, मैंने बिहार की एक घटना का जिक्र करते हुए जिसमें कांग्रेस के मंच से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई। मैंने ये एक लिखित प्रस्ताव अध्यक्ष जी को और बैठक में बैठे सभी लोगों को दिया। जिन लोगों ने भी प्रधानमंत्री की मां को न केवल बल्कि पूरी देश की मां को और मां शब्द को अपमानित और कलंकित करने का काम किया है, इसकी निंदा पहले इस बैठक में की जाए। भारत के संस्कारों में, भारत के इतिहास में मां का एक बहुत अहम रोल रहा है। मां सीता के रूप में भी रही है, मां लक्ष्मी देवी भी रही है, रानी लक्ष्मीबाई भी रही, उदा देवी भी रही है, झलकारी बाई भी रही है और कल्पना भी एक मां थी, एक स्त्री थी। और ये न केवल भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई, बल्कि भारत के रहने वाले 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को और 135 करोड़ लोगों की मां को अपमानित करने का काम किया गया है। जब उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, तब मैंने आज इस बैठक का बहिष्कार किया है। और मेरा आदरणीय राहुल गांधी जी से बड़ी विनम्रता से सवाल है, आप दिशा की बैठक लेने आए हैं, आपको रायबरेली की 25 लाख जनता ने चुनने का काम किया है। हम आपसे सवाल करते हैं कि आपने 33 बार तारांकित और अतारांकित प्रश्न यहाँ पर उठाने का लोकसभा में काम किया है। उसमें रायबरेली के 25 लाख लोग खोजते हैं कि रायबरेली की जनता की समस्या, रायबरेली के किसानों की समस्या, रायबरेली के और जो जन सुविधाओं की समस्या है, उसको आपने रायबरेली की समस्या न 33 बार के अपने वक्तव्य में जो विभिन्न नियमों में आपने लगाया, न आपने लोकसभा में उठाया और न ही आपने उसको कभी सड़क पर उठाया। ये रायबरेली का सवाल है। निर्वाचित आप रायबरेली से हुए। हमारा आदरणीय राहुल गांधी जी से सवाल है, आप कहते हैं वोट चोरी हुई। मधोपुरा के एक विधानसभा बेंगलोर से आपने सीडीएस नाम की एक संस्था के आंकड़ों को उठा करके ये आपने कहना शुरू किया। आज बड़ा सवाल देश पूछ रहा है, सीडीएस उस संस्था ने उसके लिए माफी मांगी, उसे डिलीट करने का काम किया, तो जिस संस्था ने स्वयं उसके लिए माफी मांगी, तो इसका मतलब आपने झूठ बोला। क्या आप भारत निर्वाचन आयोग, जो भारत के संविधान का एक अंग है, उसके ऊपर आपने जो आरोप लगाए थे, आपने देश की जो 135 करोड़ जनता को भ्रमित करना किया था, क्या इसके लिए आप देश से माफी मांगेंगे? तीसरा हमारा सवाल है कि आदरणीय राहुल गांधी जी बताएं, 2024 से लेकर के आज तक रायबरेली के लिए उन्होंने डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कौन से कार्य किए, किसी एक कार्य को बताने का काम करें। आप कभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर, कभी आप निर्वाचन आयोग पर और कभी आप सेना पर भी कार्रवाई का सबूत मांगते हैं। हद वहां हो गई कि जब आप लोकसभा के लिए चुन के गए हैं और संविधान की संस्था से जुड़ी हुई उस पीठ पर भी आप सवाल उठाते हैं, उसका भी तिरस्कार करने का काम करते हैं। तो क्या आप भारत के संविधान और भारत के आर्टिकल से जुड़ी हुई इन संस्थाओं को बार बार अपमानित करने का, संदेह पैदा करके देश के 135 करोड़ लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं? क्या आप इसके लिए देश से माफी मांगेंगे? आप वीर सावरकर को कहते हैं माफी वीर, आप वीर सावरकर जी को कहते हैं माफी वीर। मेरा आपसे सवाल है, आपने अपनी कई गलतियों के लिए क्रमशः 2 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में लिखित माफीनामा दिया है। अगर दिया है तो इसका जवाब आदरणीय राहुल गांधी जी दें। और हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र से जुड़े, भारत के संविधान से जुड़े जिस किताब को आप दिखाने का काम करते हैं, मैं बड़े आदर भाव से आदरणीय राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी आत्मा इससे मर्माहत हुई? आप भी एक बेटे हैं, आपकी भी एक मां है। क्या जब मां को गाली दी गई आपके मंच से, आप दुखी हुए? आपके आंखों में आंसू आई? अगर नहीं आए आपके नहीं आए, तो मैं मानता हूं कि आप देश के संस्कार से, देश की व्यवस्थाओं से, देश की जो विराट हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है,
उसको आप धूल दूषित करने का काम कर रहे हैं। मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ, बिना कोई राजनीति किए हुए, विधायक जी आप भावुक नजर आ रहे हैं, अपमान नहीं है। पर क्या भारत के रहने वाले हर बेटे का, हर माँ का आपने अपमान किया है। आपको बड़ा दिल रख करके इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। विधायक जी आप भावुक नजर आ रहे हैं, जनता की आवाज अंदर आप कौन उठाएगा अगर आप बाहर आ गए तो? नहीं, मैंने जिलाधिकारी महोदय को लिख करके दे दिया है जी, जिलाधिकारी महोदय को लिख के दे दिया है। यम्स की बदहाल स्थिति है, यम्स में आईसीयू के बेड खाली नहीं मिल रहे हैं। तमाम जो सड़कें हैं उनके बारे में भी जो कमियां थी वो भी हमने बताने का काम किया है और लिखित रूप से हमने जिलाधिकारी को दे दिया है। लेकिन सवाल यह है, हम भी एक माँ के बेटे हैं। आपने सवाल किया कि जनता की आवाज कौन उठाएगा। मनोज पांडे देश में पहचाने ही जाते हैं जनता की आवाज उठाने के लिए, लेकिन हम माँ का अपमान सह करके एक सेकंड जीवित नहीं रहना चाहते हैं। राजनीति तो बहुत छोटी बात है। जिन लोगों ने भारत माँ का अपमान करने में कोई कसर न रखी हो, वैसे हम उम्मीद नहीं करते कि वो माँ के शब्द का सम्मान करें। विधायक जी एक सवाल है। मैनूपुर में नेता प्रतिपक्ष ने जाकर वोटिंग कराई, जिसमें आधे घंटे टाइम डिले किया गया था वोटिंग के लिए, उसका आज तक निराकरण नहीं हुआ सांसद जी के कहने पर भी। और ये दिशा मीटिंग किस बात की दिशा मीटिंग होती है ये जानना है। मैं तीसरी दिशा मीटिंग है सांसद बनने के बाद। मैंने आपसे सवाल उठाया कि सांसद बनने के बाद आदरणीय राहुल गांधी जी बताएं, भारत की सर्वोच्च पार्लियामेंट में उन्होंने कितनी बार